पूरा हॉल अंधेरे में डूबा हुआ था। लोगों की घबराई हुई आवाज़ें हर तरफ गूंज रही थीं। कोई सिक्योरिटी को बुला रहा था, कोई बाहर भागने की कोशिश कर रहा था। उसी अफरा तफरी के बीच अवनी ने रुद्र का हाथ कसकर पकड़ रखा था। मेरे साथ चलो। उसकी आवाज़ धीमी थी, लेकिन उसमें घबराहट नहीं थी, जैसे उसे पहले से अंदाजा हो कि ऐसे हालात में क्या करना है। रुद्र कुछ समझ नहीं पा रहा था, लेकिन उस समय उसके पास सोचने का मौका भी नहीं था। अवनी उसे तेजी से हॉल के पीछे की तरफ ले गई। अंधेरे में सिर्फ इमरजेंसी लाइट की हल्की लाल रोशनी जल रही थी। बारिश की आवाज़ लगातार तेज होती जा रही थी। पीछे से लोगों की चीखें और भागते कदमों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। रुद्र ने चलते चलते पूछा, ये सब क्या हो रहा है? अवन बिना रुके बोली, जो होना ही था। मतलब? तुम्हारे यहाँ आते ही ये होना तय था। रुद्र उसकी बात पूरी तरह समझ नहीं पाया, लेकिन उसके अंदर बेचैनी बढ़ती जा रही थी। कुछ देर बाद अव ने उसे एक लंबे कॉरिडोर में ले आई। वहाँ बाकी हवेली की तुलना में ज़्यादा सन्नाटा था। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लगी थीं, और सबसे आखिर में एक बड़ा लकड़ी का दरवाज़ा था। अवन ने जल्दी से दरवाज़ा खोला। दोनों अंदर चले गए। कमरा बाकी हिस्सों से बिल्कुल अलग था। ना ज़्यादा सजावट, ना चमक दमक, बस पुरानी किताबें, लकड़ी की अलमारियां और बीच में रखा बड़ा टेबल। अवन ने तुरंत दरवाज़ा बंद किया। फिर उसने गहरी सांस ली। रुद्र अब खुद को रोक नहीं पाया। अब कोई मुझे बताएगा कि चल क्या रहा है? अवन कुछ पल चुप रही, फिर धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ी। तुम्हें बचपन की कुछ बातें याद हैं? रुद्र ने माथा सिकोड़ लिया। कौन सी बातें? तुम्हारे माता पिता। ये सुनते ही रुद्र का चेहरा गंभीर हो गया। मुझे ज़्यादा कुछ याद नहीं, बस इतना कि एक रात अचानक सब खत्म हो गया। अवन की आंखें कुछ पल के लिए नीचे झुक गईं। फिर उसने धीरे से पूछा, क्या तुम्हें कभी लगा कि तुम्हारे साथ कुछ छिपाया गया है? रुद्र हल्का सा हंसा, लेकिन वो हंसी खाली थी। मेरी पूरी जिंदगी ही अधूरी थी। मुझे अपने परिवार तक के बारे में नहीं पता। तो हाँ, हमेशा लगा। कमरे में कुछ सेकंड खामोशी रही। बाहर बारिश लगातार हो रही थी। फिर अवनी धीरे से बोली, तुम्हारे माता पिता की मौत एक्सीडेंट नहीं थी। रुद्र तुरंत उसकी तरफ देखने लगा। ये बात मुझे पता चल चुकी है, लेकिन सच इससे भी बड़ा है। उसकी आवाज़ अब और धीमी हो गई थी। उस रात सिर्फ तुम्हारे माता पिता को मारने की कोशिश नहीं हुई थी, तुम भी निशाने पर थे। रुद्र की सांस जैसे रुक गई। क्या? अवन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हें इस परिवार से छिपाकर इसलिए रखा गया था क्योंकि अगर लोगों को पता चल जाता कि तुम जिंदा हो तो तुम्हें भी मार दिया जाता। कमरे का माहौल अचानक और भारी हो गया। रुद्र कुछ पल तक कुछ बोल ही नहीं पाया। उसका दिमाग तेजी से चलने लगा। अगर ये सच था तो इतने साल उसे अकेला छोड़ना मजबूरी थी। लेकिन फिर सवाल वही था, कौन लोग उसे मारना चाहते थे और क्यों? रुद्र ने धीरे से पूछा, कौन है वो लोग? अवन जवाब देने ही वाली थी कि अचानक बाहर से गोली चलने की आवाज़ आई। भाई, दोनों चौंक गए। उसके तुरंत बाद किसी के चीखने की आवाज़ सुनाई दी। रुद्र तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ा, लेकिन अवनी ने उसका हाथ पकड़ लिया। बाहर मत जाओ। क्यों? क्योंकि अभी तुम्हें कोई पहचान नहीं सकता। मतलब? अवन ने गहरी सांस ली। इस घर में हर कोई तुम्हारा अपना नहीं है। ये सुनते ही रुद्र की आंखें सिकुड़ गईं। तुम विक्रम की बात कर रही हो? अवन ने सीधा जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी खामोशी ही काफ़ी थी। रुद्र अब धीरे धीरे समझने लगा था कि मामला सिर्फ बिजनेस का नहीं है। यहाँ परिवार के अंदर ही कुछ बहुत गलत चल रहा था। तभी कमरे के बाहर किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई दी। दोनों तुरंत शांत हो गए। कदम धीरे धीरे दरवाजे के पास आकर रुक गए। कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा। फिर दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। रुद्र ने अवन की तरफ देखा। अवन का चेहरा सख्त हो चुका था। कौन? बाहर से आवाज़ आई। मैं महेश्वर हूँ। अवन ने राहत की सांस ली और दरवाज़ा खोला। महेश्वर जल्दी से अंदर आया। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। छोटे मालिक ठीक हैं? अवन ने सिर हिलाया। रुद्र तुरंत बोला, बाहर क्या हो रहा है? महेश्वर ने दरवाज़ा बंद किया। फिर धीमी आवाज़ में बोला, किसी ने हवेली के सर्वर और सिक्योरिटी सिस्टम पर हमला किया है। गार्ड्स पर भी हमला हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात, वो कुछ पल रुका। हमलावर सीधे पीछे वाले हिस्से तक पहुंचे थे। रुद्र ने पूछा, वहां क्या है? महेश्वर और अवनी ने एक दूसरे की तरफ देखा। फिर महेश्वर धीरे से बोला, वहीं वो कमरा है जहां आपके पिता की सारी फाइलें रखी हैं। रुद्र की आंखें तुरंत गंभीर हो गईं। कौन सी फाइलें? महेश्वर ने धीमी आवाज में कहा, उनकी मौत से जुड़ी असली जानकारी। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। अब रुद्र को साफ महसूस हो रहा था कि उसके माता पिता की हत्या कोई साधारण मामला नहीं थी। ये कुछ बहुत बड़ा था, बहुत खतरनाक, और शायद वर्मा परिवार के अंदर का ही कोई इंसान इसमें शामिल था। तभी अचानक हवेली की लाइट्स वापस आ गईं। पूरा कमरा रोशनी से भर गया। लेकिन अगले ही पल महेश्वर का चेहरा बदल गया। उसकी नज़र कमरे के दरवाजे के नीचे गई। वहां किसी की परछाई दिखाई दे रही थी। कोई बाहर खड़ा था और शायद उनकी सारी बातें सुन चुका था। कमरे के अंदर अचानक सन्नाटा छा गया। महेश्वर की नज़र दरवाजे के नीचे दिखाई दे रही परछाई पर टिकी हुई थी। अवन भी तुरंत सतर्क हो गई।
रुद्र ने पहली बार महसूस किया कि इस हवेली में डर सिर्फ बाहर के दुश्मनों से नहीं था, अंदर भी खतरा मौजूद था। कुछ सेकंड तक कोई आवाज़ नहीं आई, बस बाहर बारिश और हवा की हल्की आवाज़ सुनाई दे रही थी। महेश्वर धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसके कदम बेहद संभल कर आगे बढ़ रहे थे। अवन ने धीमी आवाज़ में कहा, सावधान रहिए। महेश्वर ने बिना जवाब दिए अचानक दरवाज़ा खोल दिया, लेकिन बाहर कोई नहीं था। कॉरिडोर पूरी तरह खाली पड़ा था, सिर्फ दूर जलती पीली लाइट और खामोशी। रुद्र भी बाहर आ गया। उसने दोनों तरफ देखा, कोई था यहाँ। महेश्वर नीचे झुका। फर्श पर हल्के गीले निशान बने हुए थे, जैसे कोई अभी बारिश में भीग कर वहां से गया हो। महेश्वर का चेहरा गंभीर हो गया। हमारी बातें किसी ने सुन ली हैं? अवन ने तुरंत पूछा। गार्ड्स कहाँ हैं? पूरी सिक्योरिटी अभी नीचे लगी हुई है, लेकिन इसका मतलब साफ है। महेश्वर की आवाज़ धीमी हो गई। हमलावर अकेले नहीं थे। रुद्र चुपचाप सब सुन रहा था। उसके अंदर अब धीरे धीरे गुस्सा भी बढ़ने लगा था। कल तक उसकी ज़िंदगी बहुत साधारण थी, लेकिन 24 घंटे के अंदर उसे पता चला उसके माता पिता की हत्या हुई थी। कोई उसे मारना चाहता था, और अब इस हवेली के अंदर भी लोग उसके खिलाफ हो सकते थे। उसे लगने लगा था कि वो किसी खतरनाक खेल के बीच फंस चुका है। अचानक नीचे से किसी आदमी की तेज आवाज़ सुनाई दी। सब लोग मुख्य हॉल में आए। ये विक्रम की आवाज़ थी। महेश्वर ने धीरे से कहा, हमें नीचे चलना होगा। तीनों नीचे की तरफ बढ़ गए। पूरा हवेली का माहौल बदल चुका था। हर जगह सिक्योरिटी गार्ड्स खड़े थे। कुछ लोग फ़ोन पर लगातार बात कर रहे थे। नौकर डरे हुए दिखाई दे रहे थे। मुख्य हॉल में पहुंचते ही सबकी नज़र रुद्र पर पड़ी, जैसे लोग अब उसे अलग तरीके से देखने लगे हों। शायद इसलिए क्योंकि हमला उसी रात हुआ था जिस रात वो हवेली में आया था। विक्रम बीच हॉल में खड़ा था। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था, जैसे उसे किसी बात में भीतर तक परेशान कर दिया हो। जैसे ही रुद्र पास पहुंचा, विक्रम ने सीधे उसकी तरफ देखा। पहले ही दिन बहुत मुसीबत लेकर आए हो। रुद्र की आंखें सिकुड़ गईं। आप कहना क्या चाहते हैं? जो साफ दिख रहा है। विक्रम धीरे धीरे उसके करीब आया। इतने साल सब शांत था, लेकिन तुम्हारे आते ही हमला हो गया। अजीब संयोग है। हॉल में मौजूद कई लोग चुपचाप ये सब सुन रहे थे। रुद्र समझ गया कि विक्रम जानबूझकर सबके सामने उस पर शक डाल रहा है। उसने शांत आवाज में कहा, अगर मैं ही वजह होता तो खुद मरने के लिए यहाँ क्यों आता? विक्रम कुछ पल उसे घूरता रहा, फिर हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन वो मुस्कान अच्छी नहीं थी। अच्छा जवाब है, लेकिन इस घर में सिर्फ जवाब काफी नहीं होते। तभी पीछे खड़ा भारी शरीर वाला आदमी बोला, भाई साहब, मुझे तो शुरू से ये लड़का संदिग्ध लग रहा है। रुद्र ने उसकी तरफ देखा। विक्रम ने परिचय करवाया, ये महेंद्र चाचा हैं। महेंद्र ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, ना चाल चलन खानदान जैसा, ना व्यवहार, और अचानक आकर वारिस बन गया। उसकी बात सुनकर रुद्र के अंदर गुस्सा उठा, लेकिन उसने खुद को शांत रखा। अभी वो इस घर में नया था, और सबसे ज़रूरी बात, उसे अभी सच जानना था। तभी दूसरी तरफ बैठी महिला बोली, लेकिन अगर वसीयत में नाम है तो कुछ तो सच होगा। विक्रम ने धीमी आवाज़ में कहा, वसीयत असली है, लेकिन सवाल यह है। उसने रुद्र की तरफ देखते हुए कहा, क्या ये लड़का इस साम्राज्य को संभालने लायक है? ये सवाल नहीं था, सीधी चुनौती थी। हॉल में फिर खामोशी छा गई। रुद्र समझ गया कि यहाँ हर कोई उसे परख रहा है, और शायद उसके गिरने का इंतजार भी कर रहा है। उसी समय एक सिक्योरिटी गार्ड तेजी से अंदर आया। सर। विक्रम उसकी तरफ मुड़ा। क्या हुआ? गार्ड ने तुरंत जवाब दिया, पीछे वाले हिस्से से एक आदमी पकड़ा गया है। पूरा हॉल सतर्क हो गया। कौन है वो? विक्रम ने पूछा। गार्ड थोड़ा हिचकिचाया। पहचान नहीं हुई, लेकिन उसके पास हथियार था। महेश्वर तुरंत गंभीर हो गया। उसे यहाँ लाओ। कुछ मिनट बाद दो गार्ड एक आदमी को कर अंदर लाए। उसके कपड़े भीगे हुए थे, चेहरे पर चोट के निशान थे, लेकिन उसकी आंखें बेहद खतरनाक थीं। रुद्र ने उसे ध्यान से देखा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने उस आदमी को कहीं देखा हो, लेकिन याद नहीं आ रहा था कहाँ। विक्रम उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। किसने भेजा तुम्हें? आदमी चुप रहा। गार्ड ने उसे जोर से पकड़ा, जवाब दे। लेकिन अगले ही पल वो आदमी अचानक हंसने लगा, धीमी डरावनी हंसी। पूरा हॉल शांत हो गया। उस आदमी ने धीरे धीरे सिर उठाया, फिर उसकी नज़र सीधे रुद्र पर जाकर रुकी, और अगले ही पल उसने कहा, तो आखिरकार वारिस वापस आ ही गया। रुद्र का दिल जोर से धड़का। आदमी मुस्कुराया, तुम बिल्कुल अपने बाप जैसे दिखते हो। ये सुनते ही पूरा माहौल बदल गया। रुद्र तुरंत आगे बढ़ा, तुम मेरे पिता को जानते थे? लेकिन आदमी ने जवाब नहीं दिया। उसकी मुस्कान और गहरी हो गई। फिर उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, उन्हें भी सच जानने की गलती हुई थी, और अब तुम्हारी बारी है। हॉल में मौजूद हर इंसान की नज़र उस पकड़े गए आदमी पर टिक गई थी। उसकी आंखों में अजीब पागलपन था, लेकिन उससे भी ज्यादा खतरनाक थी उसकी शांति, जैसे उसे डर ही नहीं था। रुद्र उसके सामने खड़ा था। उसके अंदर सवालों का तूफान चल रहा था। तुम मेरे पिता को कैसे जानते हो? इस बार उसकी आवाज़ पहले से ज्यादा सख्त थी, लेकिन आदमी फिर हंस पड़ा। जानता था, बहुत अच्छे से जानता था।
महेश्वर तुरंत आगे आया। नाम क्या है तुम्हारा? आदमी ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। उसकी नज़र लगातार रुद्र पर टिकी हुई थी। तुम्हारे पिता भी बिल्कुल ऐसे ही सवाल करते थे, हर चीज़ का सच जानना चाहते थे, और यही उनकी सबसे बड़ी गलती बन गई। रुद्र की मुट्ठियां धीरे धीरे कस गईं। विक्रम ने गार्ड्स की तरफ देखा, इसे नीचे ले जाओ। लेकिन उसी समय रुद्र ने कहा, नहीं। पूरा हॉल उसकी तरफ देखने लगा। रुद्र धीरे धीरे उस आदमी के सामने पहुंचा। आज जवाब लेकर ही जाओगे? आदमी हल्का मुस्कुराया। तुम्हें सच चाहिए? हाँ। तो पहले ही समझो, उसने धीरे से कहा। तुम जिस घर में खड़े हो, सबसे बड़ा खतरा बाहर नहीं यहीं मौजूद है। ये सुनते ही हॉल में बैठे कई लोगों के चेहरे बदल गए। विक्रम की आंखें सिकुड़ गईं। महेंद्र गुस्से में बोला, बकवास बंद करो। लेकिन आदमी ने उसकी तरफ देखकर हल्की हंसी छोड़ी। तुम लोग हमेशा सच से डरते थे। विक्रम अब पूरी तरह सख्त हो चुका था। बहुत बोल लिया इसने। उसने गार्ड्स को इशारा किया, लेकिन इससे पहले कि गार्ड आगे बढ़ते, आदमी अचानक जोर से खांसने लगा। अगले ही पल उसके मुंह से खून निकल आया। पूरा हॉल चौंक गया। महेश्वर तुरंत उसकी तरफ भागा। रुको। लेकिन देर हो चुकी थी। कुछ ही सेकंड में आदमी जमीन पर गिर पड़ा। उसका शरीर तड़पने लगा। रुद्र तुरंत नीचे झुका। क्या हुआ इसे? महेश्वर ने जल्दी से उसकी गर्दन चेक की, फिर उसका चेहरा गंभीर हो गया। जहर। हॉल में सन्नाटा छा गया। रुद्र अविश्वास से उस आदमी को देखता रह गया। अभी कुछ सेकंड पहले वो बोल रहा था, और अब मर चुका था। महेश्वर धीरे से बोला, उसने पहले से जहर लिया हुआ था। विक्रम ने गुस्से से मुट्ठी भींच ली। कमाल है, हमारे घर के अंदर घुसकर हमला हुआ और हम कुछ नहीं जान पाए। लेकिन रुद्र अब विक्रम की बात नहीं सुन रहा था। उसके दिमाग में सिर्फ एक चीज घूम रही थी, सबसे बड़ा खतरा यहीं मौजूद है। उसने धीरे धीरे हॉल में मौजूद लोगों की तरफ देखा। हर चेहरा अलग था। कोई डरा हुआ, कोई गुस्से में, कोई चुप, और कुछ चेहरे ऐसे थे जिन्हें समझना मुश्किल था। तभी अवनी धीरे से उसके पास आई। तुम ठीक हो? रुद्र ने उसकी तरफ देखा। तुम्हें पहले से कुछ पता था? अवन कुछ पल चुप रही, फिर बोली, मुझे सिर्फ इतना पता है कि इस परिवार में बहुत सारे राज छिपे हैं, और उन राजों की वजह से बहुत लोग मरे हैं। उसकी आवाज़ में दर्द था, जैसे वो खुद भी किसी पुराने जख्म के साथ जी रही हो। उसी समय विक्रम की आवाज़ फिर गूंजी, सब लोग अपने कमरों में जाएं। आज रात कोई हवेली से बाहर नहीं जाएगा। लोग धीरे धीरे वहां से जाने लगे, लेकिन जाते जाते भी सबकी नजरें रुद्र पर ही थीं, जैसे वो अब इस घर का हिस्सा नहीं, एक समस्या बन चुका था। कुछ देर बाद हॉल लगभग खाली हो गया। सिर्फ रुद्र, अवनी, महेश्वर और विक्रम बचे थे। विक्रम धीरे धीरे रुद्र के पास आया। अब समझ रहे हो, ये कोई साधारण जिंदगी नहीं है। रुद्र ने सीधा पूछा, आप मुझसे क्या छिपा रहे हैं? विक्रम की आंखों में हल्की सख्ती उभरी। तुम अभी बच्चे हो, और कुछ सच जितना देर से पता चले उतना अच्छा होता है। रुद्र तुरंत बोला, मेरे माता पिता की मौत हुई, मुझ पे हमला हो रहा है, और आप कह रहे हैं मैं बच्चा हूं? दोनों की नजरें आपस में टकरा गईं। कुछ सेकंड तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर विक्रम ने धीमी आवाज में कहा, तुम्हारे पिता ने भी यही गलती की थी, हर चीज अकेले समझने की कोशिश, और आखिर में वो बात अधूरी छोड़कर मुड़ गया। रुद्र उसे जाते हुए देखता रहा, रुद्र उसे जाते हुए देखता रहा। उसके अंदर अब साफ साफ शक पैदा होने लगा था। विक्रम बहुत कुछ जानता था, शायद जितना वो दिखा रहा था उससे कहीं ज्यादा। लेकिन सवाल यह था, अगर वो सच जानता था तो बता क्यों नहीं रहा? रात काफी हो चुकी थी। महेश्वर रुद्र को उसके कमरे तक छोड़ने आया। हवेली का ऊपरी हिस्सा बाकी जगहों से ज्यादा शांत था। लंबे कॉरिडोर, हल्की पीली रोशनी, और हर मोड़ पर खड़े सिक्योरिटी गार्ड। चलते चलते रुद्र ने पूछा, अवन कौन है? महेश्वर कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, वो इस परिवार के असली सदस्य नहीं है। रुद्र ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। मतलब? उसे कई साल पहले साहब यहाँ लेकर आए थे। उसके माता पिता की मौत भी रहस्यमय तरीके से हुई थी। रुद्र रुक गया। क्या उसका भी इस सब से कोई संबंध है? महेश्वर ने धीरे से कहा, शायद। फिर वो थोड़ा झुककर बोला, लेकिन इस हवेली में किसी पर जल्दी भरोसा मत कीजिएगा, किसी पर भी नहीं। ये कहकर वो चला गया। रुद्र कुछ देर वहीं खड़ा रहा, फिर अपने कमरे के अंदर चला गया। कमरा बहुत बड़ा था, महंगे फर्नीचर, कांच की बड़ी खिड़कियां, लेकिन उसे वहां भी अजीब खालीपन महसूस हो रहा था। उसने खिड़की के पास जाकर बाहर देखा। बारिश अब भी हो रही थी। नीचे सिक्योरिटी गार्ड्स घूम रहे थे। पूरा वर्मा हाउस किसी किले जैसा लग रहा था। लेकिन उस समय रुद्र को एक बात समझ आ रही थी, यह हवेली जितनी बाहर से खूबसूरत थी, अंदर से उतनी ही खतरनाक। उसी समय उसकी नज़र कमरे के टेबल पर रखी एक चीज़ पर पड़ी, एक पुरानी फोटो। रुद्र धीरे धीरे उसके पास गया। फोटो उठाते ही उसकी सांस रुक गई। उस तस्वीर में उसके माता पिता थे, और उनके साथ विक्रम वर्मा भी खड़ा था। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह नहीं थी, तस्वीर के पीछे लाल स्याही से सिर्फ एक लाइन लिखी थी, जिस इंसान पर सबसे ज्यादा भरोसा हो उसी से सबसे ज्यादा सावधान रहना।
कहानी कैसी लगी कमेंट में बताना, और मुझे और कैसी कैसी कहानियाँ बनानी चाहिए ये भी कमेंट में ज़रूर बताना। कहानी को सुनने के लिए धन्यवाद, और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।